दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमे के रोज इंकशाफ किया है कि काबिज इसराइल के मुसलसल हमलों के नतीजे में गजा पट्टी की 87% ज़रई अराजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यह कौन कह रहा है? यूनाइटेड नेशन कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 87% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन गजा वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाह हो चुकी है। उस पर खेती नहीं की जा सकती। अब आप सोचें, किसी भी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी भी बड़े इलाके के लिए जिसे हम मुल्क या मुल्क जैसा मानते हैं, उसके लिए उसकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर कितनी ज्यादा होती है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इसराइल ने इतने बम बरसाए हैं, इतने बारूद गिराए हैं कि मोर देन 80%, 87%, यानी आप 87 का मतलब क्या रह गया बचा हुआ? 12-13% बचा रह गया। 87% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है गजा की। और तबाही का यह सिलसिला 2025 के दौरान भी मुसलसल बढ़ रहा है, अभी भी यह जारी है। यह रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा की यानी यूनाइटेड नेशन की इदारा, इसका जो इदारा है बराए खुराक व ज़राअत, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फाओ कहते हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के सैटेलाइट मरकज यानी यूनोसैट की ये ज्वाइंट रिपोर्ट है, मुश्तरका रिपोर्ट है। इसके मुताबिक काबिज इसराइली जारहियत यानी इसराइली जो एट्रोसिटीज हैं, जो जुल्म है, अत्याचार है, उसने गजा में खेतों, सब्ज मकानात, आबपाशी के कुओं और ज़रई पैदावार से वाबस्ता बुनियादी ढांचे को तबाह करके वहां के ज़रई निज़ाम और ग़िज़ाई बुनियाद को तकरीबन मिटा दिया है। यानी कोई बुनियाद नहीं बची कि जहां पर आप खेती कर सकें। आप शॉर्ट टर्म खेती यानी छोटी वक्त की खेती, लंबे वक्त की खेती कर सकें। यहां तक कि जैतून के जो पेड़ हैं, जो अक्सर वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हें जला दिया गया, उन्हें काट दिया गया, उन्हें उखाड़ दिया गया, बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। यह सब भी किया गया। हरे भरे खेत और जितने भी एग्रीकल्चर फर्म्स हैं, जो बोरवेल्स हैं या जो भी उसकी जो सिस्टम है एग्रीकल्चर की, इरिगेशन की, उसे तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीनों और ज़रई असासों की मुसलसल और मुनज़्ज़म तबाही, यानी बिल्कुल एकदम ऑर्केस्ट्रेटेड, मुसलसल यानी कंटिन्यूटी में, और मुनज़्ज़म तबाही इस बात की अक्कासी करती है कि गजा का ज़रई शुबा यानी एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 37% मुतासरा ज़रई अराजी को जंग बंदी के बाद दोबारा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। यह रिपोर्ट है इस बारे में कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हुई हैं, टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 87% तबाह हो चुका, लेकिन जो तबाह हो गए हैं 87%, उनके 37% को, तकरीबन 37% को फिर से ज़रई अराजी के तौर पर उसे बनाया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है, उसे इस लायक बनाया जा सकता है, उस पर खेती हो सके। लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। आप सोचिए, अब आप सोचिए कि 87 का आधा कितना है, यानी कि उससे कम, जितनी जमीन जाया हो चुकी है उसके आधे से भी कम को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी वक्त लग जाएगा। अराजी को जंगबंदी के बाद दोबारा काबिल काश्त बनाया जा सकता है सिर्फ 37%, जिनमें से लगभग 600 हेक्टेयर जमीन निस्बतन महफूज है और इसे ग़िज़ाई पैदावार की बहाली और मकामी आबादी के रोजगार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि ज़रई आबपाशी इरिगेशन के कुओं को पहुंचने वाले नुकसानात अप्रैल में 83% से बढ़कर सितंबर के आखिर तक 87% तक जा पहुंचे, जिससे फसलों और मवेशियों की पैदावार का तसलसल बरकरार रखना मजीद दुश्वार हो गया है। काफी मुश्किल, एक टफ काम हो गया है। इट्स अ टफ जॉब। यहां तक कि खेती करना टफ हो गया और जो मवेशियों का पालन है वो भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। यूएन की जो एजेंसी है, जो इदारा है, उसने बताया है कि वो वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर ज़रई बहाली के मंसूबों में शिरकत के लिए तैयार है। ताहम उसने खबरदार किया है कि गजा के लिए 2025 में 7 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के हंगामी इमदादी मंसूबे में अब तक सिर्फ और सिर्फ 10% फंड फराहम किया जा सका है। सिर्फ 10%, 10% अभी मुहैया किया गया फंड। इदारे ने आलमी बिरादरी से, वर्ल्ड कम्युनिटी से अपील की है कि वो फौरी माली इमदाद फराहम करे ताकि मुतासरा किसानों की मदद की जा सके और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। काबिज़ इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अमेरिका और यूरोपीय हिमायत के सहारे गजा में नस्ल कुशी का, जेनोसाइड का वहशियाना सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें कत्ल, कहत यानी स्टार्वेशन, तबाही, बेदखली यानी अपने घरों से उनको निकाल बाहर करना,
फलस्तीनियों को, गजा के लोगों को और गिरफ्तारियों जैसे जराइम शामिल हैं। इसने न सिर्फ आलमी बिरादरी की अपीलों को नजरअंदाज किया बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात की भी खुलेआम खिलाफवर्जी की है। इस नस्ल कुशी के नतीजे में अब तक 2,39,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद या जख्मी हो चुके हैं। ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट में इनकी तादाद जो है वो 80,000 बताई गई, कुछ रिपोर्ट्स में इनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा बताई गई है, जिनमें अक्सरियत ख्वातीन और बच्चों की है। यानी जो लोग भी मारे गए हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी जिनके बारे में जानकारी भी है कि वो लापता हैं। 11,000 के लगभग फलस्तीनी लापता हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ है, वो जेलों में है, उन्हें मार दिया गया, कहाँ है वो पता नहीं, कहीं चले गए। जबकि लाखों बेघर होकर भूख और बीमारी का शिकार है। काबिज इसराइल की दरिंदगी ने गजा की बेशतर बस्तियां, शहर और ज़रई इलाके, एग्रीकल्चरल फील्ड्स नक्शे से मिटा दिए हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमे के रोज इंकशाफ किया है कि काबिज इसराइल के मुसलसल हमलों के नतीजे में गजा पट्टी की 87% ज़रई अराजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यह कौन कह रहा है? यूनाइटेड नेशन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 87% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन गजा वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाह हो चुकी है। उस पर खेती नहीं की जा सकती। अब आप सोचें, किसी भी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी भी बड़े इलाके के लिए जिसे हम मुल्क या मुल्क जैसा मानते हैं, उसके लिए उसकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर कितनी ज्यादा होती है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इसराइल ने इतने बम बरसाए हैं, इतने बारूद गिराए हैं कि मोर देन 80%, 87%, यानी आप 87 का मतलब क्या रह गया बचा हुआ, 12-13% बचा रह गया। 87% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है गजा की। और तबाही का यह सिलसिला 2025 के दौरान भी मुसलसल बढ़ रहा है, अभी भी यह जारी है। यह रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा की यानी यूनाइटेड नेशन की इदारा, इसका जो इदारा है बराए खुराक और ज़राअत, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फाओ कहते हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के सैटेलाइट मरकज यानी यूनोसैट की ये ज्वाइंट रिपोर्ट है, मुश्तरका रिपोर्ट है। इसके मुताबिक काबिज इसराइली जारहियत यानी इसराइली जो एट्रोसिटीज हैं, जो जुल्म है, अत्याचार है, उसने गजा में खेतों, सब्ज मकानात, आबपाशी के कुओं और ज़रई पैदावार से वाबस्ता बुनियादी ढांचे को तबाह करके वहां के ज़रई निज़ाम और ग़िज़ाई बुनियाद को तकरीबन मिटा दिया है। यानी कोई बुनियाद नहीं बची कि जहां पर आप खेती कर सकें। आप शॉर्ट टर्म खेती यानी छोटी वक्त की खेती, लंबे वक्त की खेती कर सकें। यहां तक कि जैतून के जो पेड़ हैं, जो अक्सर वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हें जला दिया गया, उन्हें काट दिया गया, उन्हें उखाड़ दिया गया, बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। यह सब भी किया गया। हरे भरे खेत और जितने भी एग्रीकल्चर फर्म्स हैं, जो बोरवेल्स हैं या जो भी उसकी जो सिस्टम है एग्रीकल्चर की, इरिगेशन की, उसे तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीनों और ज़रई असासों की मुसलसल और मुनज़्ज़म तबाही, यानी बिल्कुल एकदम ऑर्केस्ट्रेटेड, मुसलसल यानी कंटिन्यूटी में और मुनज़्ज़म तबाही इस बात की अक्कासी करती है कि गजा का ज़रई शुबा यानी एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 37% मुतासरा ज़रई अराजी को जंग बंदी के बाद दोबारा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। यह रिपोर्ट है इस बारे में कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हुई हैं, टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 87% तबाह हो चुका, लेकिन जो तबाह हो गए 87%, उनके 37% को, तकरीबन 37% को फिर से ज़रई अराजी के तौर पर उसे बनाया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है, उसे इस लायक बनाया जा सकता है उस पर खेती हो सके, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। आप सोचिए कि 87 का आधा कितना है, यानी कि उससे कम जितनी जमीन जाया हो चुकी है उसके आधे से भी कम को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी वक्त लग जाएगा। अराजी को जंग बंदी के बाद दोबारा काबिल काश्त बनाया जा सकता है सिर्फ 37%, जिनमें से लगभग 600 हेक्टेयर जमीन निस्बतन महफूज है और इसे ग़िज़ाई पैदावार की बहाली और मकामी आबादी के रोजगार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि ज़रई आबपाशी इरिगेशन के कुओं को पहुंचने वाले नुकसानात अप्रैल में 83% से बढ़कर सितंबर के आखिर तक 87% तक जा पहुंचे, जिससे फसलों और मवेशियों की पैदावार का तसलसल बरकरार रखना मजीद दुश्वार हो गया है, काफी मुश्किल, एक टफ काम हो गया है। इट्स अ टफ जॉब।
यहां तक कि खेती करना टफ हो गया और जो मवेशियों का पालन है वो भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। यूएन की जो एजेंसी है, जो इदारा है, उसने बताया है कि वो वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर ज़रई बहाली के मंसूबों में शिरकत के लिए तैयार है। ताहम उसने खबरदार किया है कि गजा के लिए 2025 में 7 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के हंगामी इमदादी मंसूबे में अब तक सिर्फ और सिर्फ 10% फंड फराहम किया जा सका है। सिर्फ 10%, 10% अभी मुहैया किया गया फंड। इदारे ने आलमी बिरादरी से, वर्ल्ड कम्युनिटी से अपील की है कि वो फौरी माली इमदाद फराहम करे ताकि मुतासरा किसानों की मदद की जा सके और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। काबिज़ इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अमेरिका और यूरोपीय हिमायत के सहारे गजा में नस्ल कुशी का, जेनोसाइड का वहशियाना सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें कत्ल, कहत यानी स्टार्वेशन, तबाही, बेदखली यानी अपने घरों से उनको निकाल बाहर करना, फ़लस्तीनियों को, गजा के लोगों को, और गिरफ्तारियों जैसे जराइम शामिल हैं। इसने न सिर्फ आलमी बिरादरी की अपीलों को नजरअंदाज किया बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात की भी खुलेआम खिलाफवर्जी की है। इस नस्ल कुशी के नतीजे में अब तक 2,39,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद या जख्मी हो चुके हैं। ऐसी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट में इनकी तादाद जो है वो 80,000 बताई गई, कुछ रिपोर्ट्स में इनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा बताई गई है, जिनमें अक्सरियत ख्वातीन और बच्चों की है। यानी जो लोग भी मारे गए हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। 11,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी जिनके बारे में जानकारी भी है कि वो लापता हैं। 11,000 के लगभग फ़लस्तीनी लापता हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ है वो, जेलों में है, उन्हें मार दिया गया, कहाँ है वो पता नहीं, कहीं चले गए, जबकि लाखों बेघर होकर भूख और बीमारी का शिकार है। काबिज़ इसराइल की दरिंदगी ने गजा की बेशतर बस्तियां, शहर और ज़रई इलाके, एग्रीकल्चरल फील्ड्स नक्शे से मिटा दिए हैं। ये हालात है।